आई कम इन सर? यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए शिखा। थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल पेपर LSW रहा है। जी सर। ठीक है। महिलाओं के लिए काम करना कितना सही है आपके अनुसार? जी सर, महिलाएं इस देश की आबादी का 50% हैं और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर हैं हमारे सामाजिक विकास, इकोनॉमिक विकास में। तो सर उनकी प्रगति मतलब देश की प्रगति होगी। तो आपके अनुसार करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। अभी पार्लियामेंट में एक बिल आया है जी सर। वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, जो लोकसभा का सीट है। जी सर। जरा बताएंगे उसके बारे में। जी सर, वो बिल ये कहता है, नारी शक्ति वंदन योजना उसका नाम है। वो बिल ये प्रपोज करता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए 33% लोकसभा में, और जो देश की विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाएं हैं, उसमें। मैं समझता हूँ कि अभी भारत सरकार बहुत ही डिप्लोमेटिक है। कई जगह पे ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ पे जनरल कैटेगरी को बढ़ावा दिया जाता है। जो भी माइनॉरिटी है उनको खुश करने के लिए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया गया है, जो SC ST कैटेगरी से है। आपका क्या मत है इस पर? जी सर, हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट का नोशन देता है। तो सर समय समय पे सरकार को जहाँ भी ज़रूरतें लगती हैं कि जो भी वर्ग थोड़ा पीछे है तो उन्हें आगे बढ़ावा दिया जाता है। ओके। मुझे लगता है भारत सरकार को मणिपुर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा सीट कितने हैं? जी सर, मैं 2 है। याद नहीं कर पा रही। 2 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा सीट बहुत ज़्यादा है। आपका क्या मत है इस पर? सर लोकसभा सीट शायद पॉपुलेशन और जो टॉपोग्राफिकल एरिया होती है शायद उस पर कंसिडर किया जाता है। लोग जो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वहाँ पे बहुत घनी आबादी है और एरिया भी काफ़ी बड़ा है सर। मणिपुर के मुकाबले। बिहार से जो लेबर है उनको माइग्रेशन रोकने के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं? जी सर, बिहार सरकार जो है बहुत सारे उद्यमी योजना वगैरह ला रही है, जैसे महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, SC ST उद्यमी योजना। इसकी वजह से सरकार बढ़ावा दे रही है। और सर हमारे यहाँ पे जो उद्योग विभाग है वो प्लग एंड प्ले मॉडल लेकर एक कॉन्सेप्ट आए हैं, जिसकी वजह से वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर किन्हीं के पास कोई बेटर आइडिया है तो वो वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर जो हमारा चनपटिया मॉडल है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैपिटलिज्म को डिफाइन करेंगे? सर कैपिटलिज्म बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग पर्पस होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनका ज़्यादा व्यू होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ओके। आप ऑडिटर भी हैं? जी सर। ठीक है। जिला परिषद? जी सर। जिला परिषद ये 3 टायर का पार्ट है ये? जी सर है। तीनों टायर का नाम बताएंगे? सर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद। क्या ये ग्राम पंचायत डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है ये? जी सर, बिल्कुल है। ये डिसेंट्रलाइजेशन किसकी कमेटी में ली गई थी बात? सर बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। जी सर। ठीक है। क्या थी उस कमेटी का निर्णय? सर उसमें ये कहा गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पावर्स का, और ग्राम पंचायतों को भी पावर मिलना चाहिए और ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। विच टाइप ऑफ अप्रोच इट इज, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप? बॉटम टू अप। तो ऐसा क्या किया गया कि बॉटम टू अप किया गया? सर यहाँ पे ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहाँ पे जो लोकल ग्रामीण लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या काम होना चाहिए। वो लोग अधियाचना प्रिपेयर करते हैं और वो ऊपर तक जाता है। तो सर ये बॉटम टू अप अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट है। गार्डनिंग करती हैं? जी सर। किस टाइप की? सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट? जी सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं, क्यों? सर अब तक स्टूडेंट थे, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पौधों की देखभाल की ज़रूरत होती है समय समय पे, वो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मेडिकेटेड हैं? जी सर, बिल्कुल हैं। कौन कौन से? तुलसी प्लांट है, एलोवेरा है। एलोवेरा? जी सर। गिलोय है। एलोवेरा का क्या क्या काम है? सर एलोवेरा तो बहुत अच्छा एंटी बर्न एजेंट के रूप में काम करता है। कहीं भी थोड़ा सा जल जाए आप लगा ले वहाँ पे तो बहुत राहत मिलता है। उसके जूस को पीने से बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। ओके। कोविड में कुछ पौधे थे जिनका काफ़ी लोग काढ़ा पीते थे। जी सर। क्या नाम है उसका?
सर गिलोय का पौधा था। गिलोय का पौधा। जी सर। ठीक है सर। शिखा, यस सर। रमनलाल केशवलाल सोनी केस के बारे में आपने सुना है? आप तो पंचायती राज डिपार्टमेंट में आप हैं। जी सॉरी सर, नहीं सुना है। आप ऑडिटर के पोस्ट पे ऑलरेडी चयनित हैं आप। जी कितना सर। सैलरी है आपका? सर जिला परिषद में है तो बेसिक पे तो हमारी 29,200 है। और टोटल कितना है आपका? सर टोटल 45,000। अभी 45,000 सैलरी मिली नहीं है सर। मिली नहीं। तो आपको लगता है कि बिहार सरकार जो अधिकतर नियुक्ति के बाद 2-3 महीने तक सैलरी रोक कर रखती है, ये गलत कर रही है? करप्शन को बढ़ावा देने का ये भी एक तरीका हो सकता है। नहीं सर, करप्शन तो नहीं। ये न्यू सर्विस बनाया सर, हमारा ये नया कैडर है। आपको सैलरी नहीं मिला है? जी सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर ये हमारा न्यू कैडर बना है ऑडिटर्स का। 2019 में ही इसकी याचना आई थी, तो सर अभी मैं सेटअप। रोकना चाहूंगा शिखा। जी सर। आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जी सर। कौन से पोस्ट में हैं? सर वो क्लर्क हैं। क्लर्क। जी सर। आपकी पूरी परिवार गवर्नमेंट सर्विस में है, आप क्यों इधर आना चाह रही हैं? आपका तो ऑलरेडी एक जॉब है आपके हाथ में। आप मुझे ईमानदार नहीं दिखते हैं। आप साबित कीजिए कैसे ईमानदारी है, सर। अपनी साबित कीजिए। सर मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, गांव में रही हूँ, तो वहाँ पे देखा है मैंने कि लोग किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं के लिए भी वंचित रहते हैं, जबकि योजनाएं बहुत है सरकार की, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं है। सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगी। जी बताइए। सर एक दिन PMCH के पास में खड़ी थी, एक बहुत ही गरीब सा आदमी आया और उसने कुछ पैसे मांगे मेरे से। तो मैंने पूछा क्यों मांग रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको डॉक्टर ने किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया है, तो मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए। उसे सर ये भी नहीं मालूम था कि सरकार उसके लिए फ्री एम्बुलेंस देती है, PMCH में उसके लिए अच्छी बेड की सुविधा है। शिखा, जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं, कभी स्कैमर्स भी होते हैं, आपको मालूम है? जी सर होते हैं। आपको तो फिर वो बेवकूफ़ बना के निकल गया, क्या मैं कह सकता हूँ? सर उसकी जो हालत थी उससे तो मुझे नहीं लग रहा था, जिस तरीके से वो अपने चेहरे पे वो उदासी का भाव रखा था। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर निबंधन सेवा है। निबंधन सेवा। जी सर। इस क्षेत्र में तो जनता है काफ़ी एक्टिंग या फिर ड्रामेटिक एक्ट करके आपसे काम निकलवा सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप सब दिख रहा है मुझे। इमोशन की जगह होती है क्या ब्यूरोक्रेसी में? जी सर, शायद नहीं होती, लेकिन अगर ये एक लिमिटेड तरीके से हो तो ये हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि जनता के प्रति एम्पैथी तो रखनी चाहिए। चलिए मुझे बताइए, लिंकू और कोकराझार की रास्ता बन रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भूटान के सरकार के द्वारा मिलकर, आपको लगता है ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेहतर रहेगा? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। आप मुझे बताइए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ड्रग कार्टेल, ड्रग नेक्सस, स्मगलिंग की बहुत सारी केसेस आ रही हैं। रिसेंटली जैसे मोहम्मद के कुछ जैसे मुजाहिदीन के कई लोग पकड़े गए। जी सर। मुझे बताइए कि जो स्मगलिंग का इशू है बॉर्डर पर, उससे आप कैसे लड़ेंगे? अगर आपको मैं DIG बनाता हूँ BSF का, तो उसी रीजन का। सर यहाँ पे मैं पब्लिक पार्टिसिपेशन का हेल्प लेना चाहूँगी। मैं पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगी। मैं अपना एक ग्रुप बनाना चाहूँगी जिसमें जो एक्टिव लोग हो वो पार्टिसिपेट कर सके। और सर मैं इसमें टेक्नोलॉजी की भी सहायता लूँगी, ड्रोन सर्वेलेंस वगैरह, इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं इस चीज़ को रोकने का प्रयास करूँगी। पंचायती राज जो है स्थिति, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? विश्व में कहाँ पर हुई थी? सर ये हमारे भारत में ही हुई थी। भारत में हुई थी? जी सर। महाभारत काल में था ये? जी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपका गार्डनिंग एक आपका हॉबी है। गार्डनिंग LSW अगर हम कंप्रिहेंसिवली बात करें तो आपके निबंधन सेवा में किस तरीके से आपका हेल्प करेगा? सर गार्डनिंग जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ ही है, और निबंधन में सर एक चीज़ होती है कि हमें कमर्शियल और जो आवासीय लैंड होता है उन्हें सेग्रीगेट करके निबंधन करना होता है। तो सर मैं इस चीज़ में कर पाऊँगी कि कौन सा लैंड किस तरीके से यूज़ होना चाहिए। चलिए मुझे एक अंतिम मेरा प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अभी तक पूरी, अगर मैं देश की आज़ादी से लेकर अभी तक की बात करूं, कितने ऐसे डिसीजंस हैं जो इनके द्वारा गलत डिसीजंस के रूप में देखे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के? सर
ये तो कोई गलत डिसीज़न नहीं है सर, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें, अब हम लोग एक्सपोर्टर हो चुके हैं वर्ल्ड लेवल पे। हम लोग कुछ दिन पहले ही IMF ने भी हमारी तारीफ़ की थी कि इंडिया जो है अब वर्ल्ड को इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहा है। तारीख क्या है, जैसे भी तारीफ किया था IMF ने हमें? सर ये नवंबर 2022 के करीब का मैंने डेट तारीख था। पूछा आपसे। सर तारीख मुझे नहीं पता। धन्यवाद। शिखा जी, जी सर। आप ये बताइए थोड़ा इतिहास के बंदों से कि डुप्ले की हार और क्लाइव की जीत का वास्तविक कारण क्या था? क्योंकि डुप्ले भी बहुत तर्कसंगत ऑफिसर थे। जी सर। क्या कारण था? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही इस चीज़ को। दस्तक जानती हैं आप? दस्तक दस्तक जी सर, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। बताइए कुछ। सर ये शायद मुगल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स जो मर्चेंट्स थे उनको प्रोवाइड करते थे, जिनसे उनका जो बिजनेस था वो टैक्स फ्री हो जाता था शायद। और ये बताइए कि ऋग्वेद में कि कुछ विदुषी जो महिलाएं थी उनका कुछ नाम आप बता सकते हैं? सर एक का ही नाम मैं याद कर पा रही हूँ, गार्गी। और क्या कारण था कि उत्तर लेटर वैदिक पीरियड में उनका जो कंडीशन में जो है कमी दिखाई देती है? क्या रीजन था विमेन का? जी सर, उस समय जो था वो चाइल्ड मैरिज थोड़ा प्रेवलेंट हो गया था। सब्सिडियरी अलायंस आपने सुना है? सब्सिडियरी अलायंस? सॉरी सर। सब्सिडियरी अलायंस? जी सर। क्या है वो? सर इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जो वहाँ के रूलर्स होते थे उनसे एक अलायंस करते थे कि वो एक सेना की टुकड़ी उनके पास रखेंगे, अपने कोर्ट में रखेंगे। और एक उनके यहाँ होता था, जो उनका हेड होता था, कि जो भी वो जो राजा थे रूलर, वो अगर कुछ डिसीजन लेंगे तो उसमें उसका इंटरफेरेंस होता था। आपने पंचशील एग्रीमेंट सुना है? जी सर। वो क्या है? सर पंचशील नॉन इंटरफेरेंस का है, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट है। इसमें है कि इंडिया जो है वो जो भी जिनसे ये एग्रीमेंट होगा हमारा, जो हमारे पड़ोसी देश वगैरह होंगे, उन्हें उनके मामलों में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखेंगे, उनकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट देंगे। अगर इसी के कंटिन्यूएशन देखा जाए तो हम देखते हैं कि गुजरात डॉक्ट्रिन करके आता है 1990s में। जी वो सर। क्या है? और जी सर, ये भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का ही कॉन्सेप्ट वो है। क्या बताता है? सर मैं इसको याद नहीं कर पा रही हूँ। सर शिखा, यस सर। आप ऑडिट किए हैं अभी? सर हमारी अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही चल रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किस पे किए हैं? कुछ हार्डवेयर? सर जो पंचायतों के फाइल आते हैं उन पे। फाइल का नाम क्या है, कुछ है स्पेसिफिक नेम? जी सर, हमें योजना पंजी, कैश बुक, पासबुक, ये सब देखना होता है। योजना पंजी, जी कैश सर। बुक। जी सर। ठीक है। अभी कौन है हमारे चीफ CAG के? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। जी सर। ठीक है। आपके जूनियर या सीनियर हैं? सर मेरे बहुत सीनियर हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू सर। ठीक है। जो आप ऑडिटिंग करेंगे तो ऑडिटिंग करने के समय क्या लगता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए नेसेसरी के रूप में, जो आपको सिखाया गया ट्रेनिंग में? सर सबसे पहले हमें पासबुक चाहिए होगा, कैश बुक, उसके बाद योजना पंजी चाहिए, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसकी वितरण पंजी भी हमें चाहिए होगी। ये सब चीज़ें सर ज़रूरी है आप ऑडिटिंग किनको के। सबमिट करेंगे अपना फाइल? सर ये हम अपने जो मेरे हेड होंगे विभाग के DPRO सर, उनको सबमिट करेंगे। ओके शिखा, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर।